हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी एंड गार्डनिंग विथ रूमी में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसमें मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लाइन बाय लाइन और क्लास वाइज आप लोग को हर दिन एक वीडियो दूंगी और आपको डेली हर एक टॉपिक में मेरी ज़िम्मेदारी है आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाना। और जो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं जो चैप्टर लेकर आज आपके साथ हाजिर हूँ आपके सामने, वो स्टार्ट करेंगे हम प्रमुख भारतीय विद्रोह से, किसान एवं जन आंदोलन। आज मैं इसके 5 से 6 विद्रोह के बारे में बताऊंगी। इसी तरीके से गारंटी देती हूँ पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला विद्रोह है आपका सन्यासी विद्रोह। दोस्तों, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था तो इसके बारे में दो टाइमलाइन हैं। इसके बारे में दो टाइमलाइन प्रचलित है। एक है 1773 से 1800 और एक है 1770 से 1820। मैंने बहुत सी किताबों में देखा था और जब अपने नोट्स बनाए तो उसमें दो टाइमलाइन है, एक 1763 से 1800 और एक है 1770 से 1820। आप दोनों टाइमलाइन याद रखिएगा और आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे टिक करिएगा, क्योंकि बहुत सी नामी ग्रामी अच्छी किताबों में भी ये दोनों टाइमलाइन है। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इसे हम अपने दोनों ही नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए। पहला है आपका 1763 से 1800 और दूसरी टाइमलाइन है 1770 से 1820। कहाँ हुआ था? स्थान है बंगाल में। सन्यासी विद्रोह प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो स्थान है बंगाल में। बंगाल के किस क्षेत्र में? तो ढाका, रंगपुर और मैमनपुर में ये प्रारंभ हुआ था। कारण क्या था इसके प्रारंभ होने का? तो इसके प्रारंभ होने का कारण था कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। उस दौरान अंग्रेज़ों के द्वारा भू राजस्व वसूला जाना, कि अकाल में जब लोगों को खाने के लिए नहीं है उस समय भी वो भू राजस्व वसूल रहे। तो बंगाल में जब 1770 में अकाल पड़ा उस समय भी भू राजस्व वसूला जा रहा था। इसी वजह से ये सन्यासी विद्रोह हुआ। और इसका दूसरा कारण था हिंदू एवं मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना। हिंदू एवं मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये दोनों कारण थे जिसके कारण सन्यासी विद्रोह किया गया था। अब देखिए किसने शुरू किया था? तो गिरि संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था, जो शंकराचार्य के अनुयायी माने जाते थे। गिरि संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व बेदखल जमींदार और धार्मिक मठाधीश लोगों ने किया था, जिसमें मुख्य नाम दो लोगों का आता है। इसे याद नहीं रखिएगा, ये पूरा कटा हुआ है। इसमें दो ही नाम याद रखिएगा, एक है भवानी पाठक और एक है आपका देवी चौधरानी। एक है भवानी पाठक और एक है देवी चौधरानी। नेक्स्ट, इसमें समानांतर सरकार की भी स्थापना की गई थी। इसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 1773 में बोबरा और मैमनपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक जो कृति है आनंद मठ, उसमें इस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और विद्रोह का दमन किया था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने, और इसमें एक नारा दिया गया था वंदे मातरम का। तो दोस्तों ये था सन्यासी विद्रोह। अब जब हम आगे बढ़ते, दूसरा है आपका फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह की सबसे पहले टाइमलाइन देखते हैं। तो सन्यासी विद्रोह का टाइमलाइन क्या था? 1770 से 1820 तक। तो उसके 6 साल बाद 1776 से 1777 तक।
ये एक ही साल चला था। ये भी कहाँ हुआ था? तो स्थान था बंगाल, लेकिन क्षेत्र क्या था? वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? रंगपुर, मेमनपुर और ढाका। यहाँ पर रंगपुर है, दिनाजपुर है और मालदा है। कारण क्या था? जमींदार, वही कारण था, जमींदारों द्वारा किसानों से अत्यधिक भू राजस्व वसूलना या लगान वसूलना। किस दौरान? अकाल के दौरान। जमींदारों द्वारा किसानों से अत्यधिक लगान वसूलना किसने शुरू किया था? तो जैसा फ़कीर विद्रोह नाम से पता चल रहा है, तो घुमक्कड़ मुस्लिम फ़कीरों द्वारा, मतलब मुस्लिम जो फ़कीर होते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह प्रारंभ किया गया था। इसमें दो नाम आते हैं, एक आता है मजबून शाह जो मदारी समुदाय के थे, और एक आता है चिराग अली। विद्रोह का दमन किसने किया था? तो विद्रोह का दमन जो किया गया था वो था आपका कैप्टन जेम्स रेनेल ने 1771 में मजबून शाह को पराजित कर दिया था। नहीं, इस वाले लाइन को याद मत रखिएगा, ये थोड़ा सा डाउट है। बस आपने इतना याद रखना है कि कैप्टन जेम्स रेनेल ने इस विद्रोह का दमन किया था। और बाद में जब इनके ये जो चिराग अली है ये इनके मजमून शाह के पुत्र, जब मजमून शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था तब पुनः नेतृत्व किया था चिराग अली में, जिसकी इनकी सहायता सन्यासी विद्रोह में आपने दो नाम पढ़ा था, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। इन्होंने इस चिराग अली का सहायता किया था। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह का अंत कर दिया। किसने किया था? कैप्टन जेम्स रेनेल ने इस विद्रोह का अंत किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पागलपंथी विद्रोह। ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह स्टार्ट हुआ था आपका 1813 से 1831 तक, और कुछ जगह पे 1833 सिर्फ एक टाइम लाइन मिलता है, तब इसे दोनों याद रखिएगा, 1813 से 1831 तक या 1833 में पागलपंथी विद्रोह चालू हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये भी ज़्यादातर क्षेत्र उस समय के बंगाल में थे, उत्तर पूर्वी भारत में था। ठीक है। कारण क्या था? वही जमींदारों के शोषण के विरोध में किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था, पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831। 1813 को उल्टा करोगे तो 31 बनेगा, 13 को उल्टा करने पर 31, तो 1813 से 1831 किसने शुरू किया था? तो करमान या करम शाह ने। इसके दो नाम थे, कहीं कहीं पे करमान मिलता है, कहीं कहीं पे करम मिलता है। तो करमान शाह ने ये विद्रोह प्रारंभ किया था। मुख्य नेतृत्वकर्ता वही थे, करमान शाह, और बाद में करमान शाह का पुत्र टीपू मीर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा इसके बारे में कि 1825 में टीपू मीर ने शेरपुर पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया था। कब बना था? 1825 में। इम्पॉर्टेंट है, 1825 में टीपू मीर ने शेरपुर पर अपना अधिकार कर लिया था, वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया था। और साथ ही उसने वहाँ अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिला अधिकारी और न्यायाधीश की नियुक्ति भी की थी। ठीक है। विद्रोह का दमन कब किया गया था? 1831 में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में टीपू मीर भागकर जींद चला गया और 1852 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये तो अलग से फैक्ट है। 1831 में अंग्रेज़ों के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए ये होता है। नेक्स्ट आता है आपका फरैजी विद्रोह या फरायजी विद्रोह। फरैजी विद्रोह ही रहता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1818 में, याद रखिएगा। स्थान है फरीदपुर। कहाँ
ये फरीदपुर क्या है, अभी जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पे है, आधुनिक बांग्लादेश में स्थित है। फरीदपुर में 1818 में। कारण क्या था, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण और अंग्रेज़ों को बंगाल से भगाकर मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। किसने शुरू किया था, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी ने। जो हाजी शरीयतुल्लाह थे उनके अनुयायी ने यह विद्रोह प्रारंभ किया था और उन्हें क्या कहा जाता था, फरैजी कहा जाता था। इसलिए इस आंदोलन को फरैजी आंदोलन कहा जाता है। मुख्य नेतृत्व करते में आता है एक दादू मियाँ। इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद मोहसिन। क्या नाम था, मोहम्मद मोहसिन इनका वास्तविक नाम था, जो कि कौन थे, दादू मियाँ हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। आगे चलकर इस विद्रोह, जो ये विद्रोह है आपका फरैजी विद्रोह, इसका विलय वहाबी आंदोलन में कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 4 विद्रोह के बारे में पढ़ा है, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फरैजी विद्रोह और एक और विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाए, फ़कीर विद्रोह, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको लाऊंगी। एक दिन में 1 या 2 वीडियो और डेली ये वीडियो आएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। स्किप करके देखने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।